आज की कहानी है एक माँ की, जो अब माँ नहीं, सिर्फ एक परछाई है। एक ऐसी आत्मा जो हर रात न जाने कितनी सदियों से बस एक ही काम करती है, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है। ये बात उत्तर भारत के एक दूर-दराज गांव में सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हर बच्चा अपनी माँ की लोरी के साथ सुनता है। एक ऐसा डर जो सूरज ढलते ही हवा में घुलने लगता है। तो चलिए, इस डर की जड़ तक चलते हैं। गांव वाले एक किंवदंती सुनाते हैं, एक ऐसी औरत की जो अब इस गांव की रूह में बसती है। कोई उसे नाम से नहीं पुकारता, सब बस इतना ही कहते हैं, वो औरत। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कोई ठीक से नहीं जानता कि वो कौन थी या उसके साथ असल में हुआ क्या था। उसकी पहचान तो जैसे वक्त की धूल में कहीं खो गई और पीछे रह गई तो बस एक डरावनी पहेली। गांव में उसके बच्चे को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, सब एक से बढ़कर एक खौफनाक। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा घने जंगल में कहीं खो गया, कुछ का मानना है कि वो किसी श्राप का शिकार हो गया था, और एक सबसे डरावनी फुसफुसाहट ये भी है कि शायद माँ ने ही उसके साथ कुछ कर दिया था। अब इन कहानियों में सच क्या था, ये तो कोई नहीं जानता, पर एक चीज थी जो बिल्कुल सच थी, और वो थी उसके दिल दहला देने वाली चीखें। वो हर रात जंगल से गूंजती थीं, जैसे गांव वालों को याद दिला रही हों कि उसका दर्द और उसका गुस्सा दोनों असली हैं। और फिर एक रात गांव के एक लड़के आरव को उस गुस्से का सामना करना पड़ा। वो दोस्तों के साथ खेलने में इतना मगन हो गया कि अंधेरा कब हुआ उसे पता ही नहीं चला। अब घर का रास्ता अकेले ही तय करना था। आरव जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। एक आहट। पहले तो लगा कि शायद हवा से पत्ते खड़खड़ाए होंगे, लेकिन नहीं, वो आवाज लगातार आ रही थी, सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज। आरव ने घबराकर अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वो आवाज भी तेज हो गई। अब आरव की चाल एक डर भरी दौड़ में बदल चुकी थी। वो जो कोई भी था उसके ठीक पीछे था और करीब आता जा रहा था। और तभी पेड़ों के अंधेरे से एक टूटी हुई दर्द में डूबी आवाज आई। ये कोई चीख नहीं थी, ये एक सवाल था जो सदियों से दोहराया जा रहा था। मेरा बच्चा कहाँ है? आरव की हिम्मत जवाब दे गई। उसने पलट कर देखा। सामने जो खड़ा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक लंबी पतली सी परछाई, बिखरे हुए बाल और आंखें। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उस परछाई ने फिर से कहा, लेकिन इस बार ये एक मांग थी। उसकी आवाज में ऐसी तड़प थी कि आरव की रूह कांप गई। उस पल आरव सब कुछ भूल गया और बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। भागते भागते आरव को एक पुराना खंडहर मंदिर नजर आया। उसने कुछ नहीं सोचा, बस पनाह के लिए उसके अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वो एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया थी, धूल से भरी हुई, पर देखकर लग रहा था कि कभी किसी ने इसे बड़े प्यार से रखा होगा। ठीक तभी मंदिर के दरवाजे पर वो परछाई फिर से आ खड़ी हुई, पर इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि बेहिसाब दर्द था। उसने उस गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। आरव के एक हाथ में वो टूटी गुड़िया थी और सामने एक सदियों से भटकती आत्मा, जो बस अपनी कोई खोई हुई चीज वापस मांग रही थी। आरव ने डरते डरते कांपते हाथों से वो गुड़िया उसकी तरफ बढ़ा दी, और जैसे ही उस आत्मा ने गुड़िया को छुआ, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। उसकी चीखें एक शांत फुसफुसाहट बन गई। उसकी जलती हुई आंखों से अब आंसू बह रहे थे, और डर की जगह उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक धन्यवाद का भाव था। सदियों में पहली बार उसने अपनी कहानी बताई। वो अपने बच्चे को नहीं बल्कि अपने बच्चे का सबसे प्यारा खिलौना ढूंढ रही थी, जिसे उसने इसी जंगल में खो दिया था। वो हर रात बस इसी उम्मीद में भटकती थी कि शायद कोई उसे वो लौटा दे। गुड़िया को अपने सीने से लगाए वो परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और हवा में घुल गई। पीछे बस एक आखिरी आवाज रह गई, एक बहुत ही शांत फुसफुसाहट, धन्यवाद। इस रात के बाद गांव बदल गया। वो जंगल अब वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था।
अगली सुबह और फिर हर आने वाली सुबह गांव वालों ने एक अजीब सी शांति महसूस की। जंगल से आने वाली वो भयानक चीखें अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। उस माँ को अपनी खोई हुई चीज वापस मिल गई और उससे मुक्ति भी। पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर खोई हुई चीज इतनी खुशकिस्मत होती है? क्या हर किसी को अपनी खोई हुई शांति या अपनी खोई हुई मंजिल वापस मिल जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।